हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आप सब अच्छे होंगे और अपने काम में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, मैंने कुछ ये टोपीहारी बनाई है, जो मिनिएचर गार्डन है वो बनाए हैं। तो आपको कैसे लगते हैं पहले तो कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसे लग रहे हैं। मैंने कम से कम 8 9 10 मैंने ऐसी मिनिएचर गार्डन बनाई है और बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो आप भी ऐसा बना सकते हैं, बहुत आसान है बनाना। तो मैं आज आपके साथ कुछ ऐसी प्लांट शेयर करूंगी कि आप उनको बिना कटिंग के ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। आपको कटिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोगों की कटिंग नहीं लगती है, ज़्यादा ओवर वाटरिंग की वजह से रूट्स उनकी एकदम गल जाती है, सूख जाती है। तो बहुत लोगों की कटिंग नहीं लग पाती है। तो मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे ही प्लांट शेयर करूंगी कि आप उनको बिना कटिंग के ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। इतने तेज़ी से फैलने वाले प्लांट है कि हमारे गार्डन में हमेशा बने रहते हैं, कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। तो पहला प्लांट है श्रीडम ग्रास। आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत प्लांट लगता है। जो कोई भी देखता है मेरे गार्डन में, वो सबसे पहले नज़र इसी पे जाती है। सब बोलते हैं कितना सुंदर प्लांट है, कौन सा प्लांट है, कहाँ से मिलता है। बहुत लोगों को मैंने इसकी कटिंग भी दी है, और कटिंग भी नहीं है, बस इसको नीचे से आपको कुछ नहीं करना है, नीचे से कट करके मिट्टी के ऊपर रख देना है। और आप इसकी कितनी भी सारी 20 50 100 आप कितनी भी सारी इसकी बास्केट बना सकते हैं। और पानी भी इसको बहुत कम देना होता है। इसको 2 3 घंटे की धूप में रखिएगा। और बहुत तेज़ी से फैलने वाला प्लांट होता है। जितना आप इसको फेंको, काटोगे, जितना आप इसको बांटोगे, उतना ही ये बढ़ता जाएगा और कभी आपके गार्डन से ख़त्म नहीं होगा। मैंने 3 4 प्लांट ऐसे ही तैयार कर रखे हैं और देख रहे हैं छोटी छोटी ग्रोथ हो रही है इसमें, जो न्यू ग्रोथ हो रही है। तो ऐसे ही अपने आप ये तेज़ी से फैलता रहता है, कहीं कुछ बिगड़ने वाला नहीं है इस प्लांट का। तो आप इसको लगा सकते हैं। फिर है हमारा चैन प्लांट। इसको बास्केट प्लांट भी बोलते हैं, चैन प्लांट भी बोलते हैं, और इसको ऑक्टोपस प्लांट भी बोलते हैं। क्योंकि ऑक्टोपस इसलिए बोला जाता है क्योंकि चारों साइड से जो इसके पैर होते, जो इसके प्लांट लटकते हैं, उन्हीं की वजह से इनको ऑक्टोपस बोला जाता है। तो ये भी तेज़ी से फैलने वाला प्लांट है और बिना कटिंग लगाए ये इतने हो जाते हैं। आप यहाँ से कट करके बस कुछ नहीं करना है, मिट्टी के ऊपर रख देना है। अगर आप एक प्लांट ले आते हैं नर्सरी से, तो आप उसके ढेरों प्लांट बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कटिंग लगा के ही ढेरों प्लांट बनाएं। आप ऐसे सेपरेट करके, डिवाइड करके भी बना सकते हैं। थोड़े कुछ महंगे आते हैं। तो ऐसा ही जेड प्लांट है। जेड प्लांट की भी आप पिंचिंग करके डाल दोगे, कटिंग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जेड प्लांट की आप पिंचिंग भी करते हैं और आप पिंचिंग करके उसी के गमले में डाल दोगे, अपने आप ही वो उग जाती है। मैंने ऐसे ही पिंचिंग करके ही बहुत सारे ऐसे ही प्लांट मैंने तैयार किए हैं। जो ये मैं एक बास्केट है, जो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसमें पिंचिंग करके ही मैंने इसमें डाल दी थी। एक वेस्ट ही टोकरी थी टूटी हुई, जो प्लास्टिक की थी, उसमें मैंने डाल दी थी और अपने आप ही कितने सारे ये हो गए हैं। तो ऐसे ही जेड प्लांट भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है और इतना हो जाता है, इतना हो जाता है कि आप इसको गिफ्ट करते करते भी थक जाओगे, इसको फेंकते फेंकते भी थक जाओगे। बट हम लोग फेंकते नहीं हैं, भले ही हमें किसी भी वेस्ट में लगाना पड़े, उसी में हम लगा देते हैं। फिर है बूस्टन फंड। बूस्टन फंड भी एक ऐसा ही प्लांट है। ये भी बिना कटिंग के तेज़ी से फैलने वाला प्लांट है। ये भी सेपरेट हो जाता है। तो आप इसको भी अगर एक बार ले आते हैं, तो आप बिना कटिंग के इसको भी सैकड़ों प्लांट तैयार कर सकते हैं। क्योंकि ये बिना कटिंग के ही तैयार होने वाला प्लांट है और बहुत खूबसूरत भी होता है। आप इसको किसी भी चीज़ में, वेस्ट में हैंग करके आप इसको अगर टांग भी देते हैं तो भी खूबसूरत लगता है। फिर है हमारा एल्पीनिया। एल्पीनिया की भी आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत पत्तियां लगी हुई है, और एक ही प्लांट से इसमें 4 प्लांट बने हुए हैं। तो ये बिना कटिंग के ये भी 4 प्लांट ऐसे ही तैयार हो गए हैं, बिना कटिंग के ही। बस आपको कुछ नहीं करना है, इनको अलग करके दूसरे गमले में लगा देना है और आपके ऐसे ही 4 5 प्लांट तैयार हो जाते हैं एक ही गमले, एक ही प्लांट से। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और इसको केयर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। फिर है हमारा एग्लोनिमा का एवरग्रीन प्लांट। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। तो इसको भी आप ऐसे ही बिना कटिंग के सैकड़ों प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये भी बहुत ही सुंदर प्लांट होता है और केयर की इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको 1 2 घंटे की धूप में रख सकते हैं और पानी इसको बहुत कम देना होता है, पानी नहीं देना है बिल्कुल भी। ऐसे ही मैंने बिना कटिंग के बहुत सारे प्लांट तैयार किए हुए हैं। बस आपको भी इसको भी साथ कुछ नहीं करना है, आपको गमले से निकालना है और जो इसमें 3 4 प्लांट बन आते हैं, उनको अलग अलग करके बस अलग अलग गमले में लगा देना है और आपके मिनटों सेकंडों में आपके बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। फिर हमारा सिंगोनियम।
सिंगोनियम भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। ये भी बिना कटिंग के तेज़ी से फैलने वाला प्लांट होता है। इसमें बहुत सारी वैरायटी आती है। सिंगोनियम में भी बहुत सारे कलर आते हैं, बट हमारे यहाँ 2 ही कलर मिलते हैं। एक ये पिंक कलर मिलता है और एक ये ग्रीन कलर मिलता है। तो आप इसको भी अभी लगा सकते हैं। अगर आप इसको एक बार ले आते हैं तो फिर आप ऐसे ही बिना कटिंग के इसके भी सैकड़ों प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये भी एक डिवाइड होने वाला प्लांट होता है। तो आप इसको कुछ नहीं करना है, इसको भी बस गमले से निकालना है और इनके बेबी प्लांट आपको अलग करने हैं और दूसरे गमले में लगा देना है। तो अगर आप चाहे तो इनकी कटिंग भी लगा सकते हैं। सिंगोनियम कटिंग से भी तैयार हो जाता है। फिर हमारा एरिका पाम भी एक खूबसूरत प्लांट होता है। ये भी इसकी कटिंग कभी नहीं लगती है। ये भी सेपरेट होने वाला, डिवाइड होने वाला प्लांट है। तो आप इसके भी ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं एक ही प्लांट से। एक बार अगर आप ले आते हैं नर्सरी से, अपने गार्डन में लगा लेते हैं, फिर इतने हो जाते हैं, धीरे धीरे फैलते फैलते इतने हो जाते हैं कि हमें गमले भी लगाने कम पड़ जाते हैं लगाने के लिए इनको। तो एरिका पाम भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। इसको भी आप लगा सकते हैं बिना कटिंग के नर्सरी से लाके। फिर है हमारा स्पाइडर प्लांट भी एक खूबसूरत प्लांट होता है और बिन केयर का प्लांट होता है। इसको केयर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक बास्केट में लगा देना है और जब ये इसके बेबी रनर्स नीचे को लटकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और आप इनसे भी इनको कटिंग से तैयार भी कर सकते हैं और आप इनको सेपरेट करके, डिवाइड करके भी आप इनके बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। मैंने कम से कम 30-35 प्लांट मैंने ऐसे ही बना रखे हैं। अगर आप इनको भी एक बार ले आते हैं तो बस आपको गमले से निकाल के इनके बेबी प्लांट अलग करके अलग अलग गमले में लगा देने हैं और आपके मिनटों सेकंडों में इतने सारे प्लांट तैयार हो जाते हैं कि आपको जगह भी कम पड़ जाएगी लगाने के लिए। अगर आपके पास ज़मीन है तो आप इनको ज़मीन में भी लगा सकते हैं और इनको आप बस वेल्डन सोइल मिट्टी में लगाइएगा। थोड़ी सी मिट्टी में रेत मिला के और तब उसमें लगाइएगा। कितने अच्छे से ये ग्रोथ करते हैं। और अगर आप चाहे तो इनमें फंगस पाउडर भी डाल सकते हैं जब आप इनकी मिट्टी तैयार करते हैं। फंगस पाउडर डालना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, ओवर वाटरिंग की वजह से इनमें फंगस भी लगने लगती है। तो वो उसमें हमें फ़ायदा देती है, हमारे प्लांट को प्रोटेक्ट भी करती है। तो मनी प्लांट भी ऐसा ही प्लांट है। ये भी बिना कटिंग के तेज़ी से फैलने वाला प्लांट होता है। तो इसको भी आप बिना कटिंग के बहुत सारे इसके प्लांट तैयार कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। बहुत लोग इसको शुभ भी मानते हैं। आप इसको दिशा के हिसाब से लगाइएगा, क्योंकि मुझे भी कुछ दिन पहले ही पता लगा है कि मनी प्लांट को एक दिशा के हिसाब से रखना चाहिए। तो आप भी किसी से पूछ के जो भी आपको सही लगे आप उस दिशा में रख सकते हैं। फिर है हमारा एग्लोनिमा का स्नो वाइट प्लांट। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और बिना कटिंग के ये भी ढेरों प्लांट आप इसके तैयार कर सकते हैं बिना कटिंग के ही। अगर एक बार नर्सरी से ले आते हैं, ये थोड़ा नर्सरी से महंगा आता है, बट अगर आप एक बार ले आते हैं, मैं भी एक ही प्लांट लेके आई थी और एक प्लांट से मैंने इसके 6 प्लांट तैयार किए हुए हैं। तो आप भी ऐसे बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। आपके फ्री में ही प्लांट तैयार हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, इनको गमले से निकाल के अलग अलग करके आपको अलग अलग गमले में लगा देना है। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, पानी भी इनको कम देना होता है। तो फिर है हमारी पोथोस भी एक तेज़ी से फैलने वाला प्लांट होता है और बिना कटिंग के ही ये इतने सारे हो जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इनको भी बस आपको लेयरिंग से इनके ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। अगर इनकी जो ये बेल निकलती है, आप इसको बीच में से मिट्टी में दबा दें और फिर जब इनमें रूट्स बनाए तो आप इनको अलग कर सकते हैं। आप ऐसे करके इनके ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये भी नर्सरी से थोड़ा महंगा आता है, बट अगर आप एक बार ले आते हैं फिर आपके पास इतने हो जाएंगे कि आपको बास्केट भी कम पड़ जाएगी लगाने के लिए। फिर एस्पैरागस फन, ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। तो इसको भी आप लगा सकते हैं। ये भी बहुत ही सुंदर प्लांट लगता है। आप इसको 1-2 घंटे की धूप में रख देते हैं तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला और हमेशा ये ऐसे ही ग्रीन बना रहता है। सर्दी गर्मी का इस पर कोई असर होने वाला नहीं है। और आप इसको सेपरेट करके इसके भी आप सैकड़ों प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये भी तो से थोड़ा महंगा आता है। फिर है हमारी वोंडेजू की वेलवेट वेराइटी, तो इसको भी आप अभी लगा सकते हैं। ये भी बिना कटिंग के तेज़ी से फैलने वाला प्लांट होता है और इसकी केयर बस आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आप वोंडेजू की केयर करते हैं ऐसे ही इसकी केयर होती है। अगर आप इसको मिट्टी के ऊपर रख देते हैं तो वहीं से ही अपनी जड़ बना के तेज़ी से फैल जाता है और अपने आप ही अपनी मिट्टी में जगह बना के नया प्लांट तैयार हो जाता है। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट लगता है। जो इसकी पत्तियों का डिज़ाइन है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी आप इसको लगा सकते हैं। आप इसको 1-2 घंटे की धूप में रखिएगा और भी तेज़ी से ग्रो करेगा।
फिर है हमारा एलोवेरा। एलोवेरा सभी के गार्डन में मिलता है क्योंकि ये एक मेडिसिनल प्लांट होता है और इसकी जो पत्तियों का जेल होता है हमारे प्लांट के लिए बहुत लाभकारी होता है। हमारे प्लांट के लिए, कीड़ों के लिए बहुत सारी इससे दवा ऐसी बनती है। स्किन के लिए भी बहुत दवा ऐसी बनाते हैं, तो अभी आप इसको भी लगा सकते हैं। ये भी बेबी प्लांट से बहुत सारे इतने प्लांट तैयार हो जाते हैं। मैंने एक छोटा सा ही प्लांट लगाया था किसी से मांग के ही, और अब मेरे पास इसके 3-4 प्लांट तैयार हो चुके हैं, और 3-4 क्या, इसमें 4-5 तो अभी बेबी प्लांट निकले हुए हैं। बस इनको भी आपको अलग करके सेपरेट करके दूसरे गमले में लगा लेना है। फिर है हमारी वोंड्रेजू। वोंड्रेजू भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। ये इसकी वेरीगेटेड वैरायटी है, तो अभी आप इसको भी लगा सकते हैं। इसको भी केयर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको इसको मिट्टी के ऊपर रख देना है और वहीं से ये नया प्लांट तैयार हो जाता है, वहीं से ही मिट्टी में जड़ बना लेता है। तो अभी आप इसको भी लगाइएगा। इतने हो जाएंगे कि आप इसको फेंकते फेंकते थक जाओगे। आप गिफ्ट करते करते भी इसको पड़ोसी भी लेना बंद कर देते हैं। बहुत लोग बोल देते हैं कि हमारे पास तो ये ऑलरेडी पहले से इतना हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे इस प्लांट का। इतने हो जाते हैं, अपने आप उगने वाला प्लांट होता है ये। तो अभी आप इसको भी लगा सकते हैं, और केयर की इसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। बस इसको गर्मियों में रोज़ पानी देना होता है। तो अभी आप इसको किसी भी बास्केट में, किसी भी वेस्ट में इसको हैंग करके भी लगा सकते हैं, बोतल में भी, या किसी ऐसे वेस्ट डब्बे में भी आप रस्सी से बांध के उसको हैंग करके लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है, और आप 1-2 घंटे की धूप में रखिएगा। फिर हमारा रियो प्लांट, बोट लिली। तो ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, तो इसको भी आप डिवाइड करके, सेपरेट करके इसके भी बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। बहुत जल्दी से ये गमले को कवर कर लेता है, एक गुलदस्ते की तरह ये बन जाता है। जैसे गमले में हम गुलदस्ता लगाते हैं भर के, छोटा सा ही गमले में भर के लगाते हैं, उसी तरह का ये बन जाता है। बहुत ही खूबसूरत लगता है। जो इसकी 2 कलर की पत्तियाँ होती है, पर्पल और ग्रीन, तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगती है हैंगिंग बास्केट में लगा के। और तेज़ी से फैलने वाला प्लांट होता है। इसके भी आप कितना भी इसको भी सेपरेट करोगे, जितना ही ये बढ़ेगा, जितना भी आप इसको बांटोगे, जितना भी आप इसकी कटिंग करके फेंकोगे, उतना ही ये बढ़ता जाएगा। कभी गार्डन से ख़त्म होने वाला प्लांट नहीं है। फिर है हमारी वोलियंजू। वोलियंजू आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत प्लांट लग रहा है। छोटी छोटी जो इसकी पत्तियां है, और आप अगर इसको किसी DIY में बना के ऐसा कुछ लगाते हैं, तो ये जब ये बालों की तरह नीचे को लटकता है, कोई आप ऐसा लेडीज़ का फेस बनाते हैं, तो अगर उसमें आप लगाते हैं तो इतना खूबसूरत लगता है। बालों की तरह ये बन जाता है उसके सर पे ही। तो ये बहुत ही खूबसूरत है और तेज़ी से फैलने वाला प्लांट होता है। ये 3-4 दिन में अपनी जगह मिट्टी में बना लेता है और तेज़ी से फैलना शुरू कर देता है। आप इसको जितना काटोगे, जितना आप इसकी कटिंग करोगे, जितना ही ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मैं इसकी 3-4 ही कटिंग लेके आई थी, और 3-4 से ही कम से कम मेरे पास इसके 10-15 प्लांटर बन चुके हैं। तो इतना खूबसूरत प्लांट होता है ये। तो अभी आप इसको भी लगा सकते हैं, और अपने अगर आप लगा लेते हैं तो इसको गिफ्ट करते करते भी थक जाओगे। फिर है हमारा मोंड्रे टर्टल वाइन। टर्टल वाइन भी एक ही बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। मुझे किसी ने इसकी 2-3 ही कटिंग लाके दी थी, और मुझे लग रहा था पता नहीं ये होगी भी नहीं होगी। अब ये इतनी हो गई है मेरे गार्डन में कि गमले भी कम पड़ गए हैं, वेस्ट जो बोतल है वो भी कम पड़ गई हैं। इतनी मैंने इसकी बना ली है, और मैंने सारे ही वेस्ट में लगा रखे हैं। तो टर्टल वाइन भी एक बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, और 6 से 7, 8, 10 कितना भी इसको चाहो आप इतना ही फिट का इसको बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत भी लगता है लटकता हुआ जब किसी वेस्ट में लगाते हैं। फिर है हमारा पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट एक फ्लावर प्लांट होता है। इस पे छोटे छोटे पिंक कलर के फ्लावर आते हैं, और ये भी बिना कटिंग के तेज़ी से फैलने वाला प्लांट होता है। इसकी आप सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहिएगा, और जितना आप इसको काटोगे उतना ही ये तेज़ी से बढ़ जाएगा। इतना हो जाएगा कि आपके पास वेस्ट भी जो बोतल है, डब्बे हैं, वो भी कम पड़ जाएंगे लगाने के लिए। इतने हो जाते हैं। मेरे पास भी कम से कम इसके 20-25 मैंने इसके प्लांट बना रखे हैं। इतने सारे हैं, और मैंने सारे वेस्ट में ही लगा रखे हैं, और तेज़ी से फैल भी रहे हैं। मैंने बहुत सारे इसके गिफ्ट भी किए हैं। गिफ्ट क्या, बहुत लोगों को ऐसे मैंने बांट भी दिए हैं। बहुत लोग बोल भी देते हैं कि अब हम क्या करें, हमारे घर में भी ये इतने हो चुके हैं, इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि हमारे यहाँ जगह ही नहीं है लगाने को। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है पर्पल हार्ट भी।
फिर है हमारा एक ये पत्तियों से उगने वाले प्लांट होते हैं, बिना कटिंग के तैयार हो जाते हैं। ये क्लांचो की ही एक वैरायटी है, इस पे बहुत सुंदर फ्लावर आते हैं और इतने सारे हो जाते हैं एक पत्ती से ही, बिना कटिंग लगाई। बस आपको पत्ती को मिट्टी के ऊपर रख देना है। जैसे कि ये कुछ सेकुलेंट वैरायटी के होते हैं, हमें कुछ नहीं करना है। बहुत बार सेकुलेंट वैरायटी की पत्तियां जो है टूट के गिर जाती हैं मट्टी के ऊपर, और उसका एक अलग ही अपने आप ही एक प्लांट तैयार हो जाता है। और सेकुलेंट वैरायटी के इतनी तेज़ी से फैलने वाले प्लांट होते हैं। ये मौसम सेकुलेंट वैरायटी के लिए बेस्ट मौसम है। अभी आप सेकुलेंट वैरायटी की कोई भी प्लांट हो आप लगा सकते हैं, और बहुत तेज़ी से फैलते भी है और खूबसूरत आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत ये लगते हैं। बिल्कुल एक ये ऊपर से कमल की तरह, आपको कुछ नहीं करना है। इनकी अगर पत्ती भी टूट के गिर जाती है तो अब बस आपको मिट्टी के ऊपर रख देनी है, और अपने आप ही इसमें नया प्लांट तैयार हो जाते हैं। इतने सुंदर लगते हैं। पानी अगर आप इनको 10-15 दिन, महीने भर पानी भी नहीं दोगे तो भी ये सर्वाइव कर जाएंगे। कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, कभी मुरझाते नहीं हैं बिना पानी के। बस आप थोड़ा सा कोकोपीट में इनको लगाइएगा, वेल्डन सोइल मिट्टी इनकी बनाइएगा, और फिर देखिएगा कितने तेज़ी से ये ग्रो करते हैं और कितने ये सुंदर लगते हैं। ऐसे ही पत्ती से अपने आप एक नया प्लांट तैयार हो जाता है, इसका पत्ती से ही, बिना कटिंग के ही। बहुत सारे सैकड़ों प्लांट ऐसे बन जाते हैं कि आप उनको किसी भी छोटे से भी अगर एक टूटे हुए कप में भी लगा दोगे तो उसमें भी ये बहुत खूबसूरत लगता है। एक वेस्ट में चलने वाला प्लांट होता है। बस आप इसको मिट्टी इसकी थोड़ी आपको वेल्डन सॉइल जो होती है वो अच्छे से बनानी होगी, कोकोपीट मिला के और सैंड मिला के, क्योंकि इसमें पानी नहीं रुकने देना है बिल्कुल भी। अगर इनमें पानी रुक जाता है तो फिर प्लांट है जो ख़राब होने लगता है ओवर वाटरिंग की वजह से। फिर एक स्नेक प्लांट भी ऐसा ही प्लांट है। ये भी बिना कटिंग के तेज़ी से फैलने वाला प्लांट होता है। अगर आप इसकी एक बार ले आते हैं तो ये इतना तेज़ी से फैलता है। ये भी बेबी प्लांट प्रोड्यूस करता है। इसको भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको प्लांट से निकालना है और उनको फिर बेबी प्लांट अलग अलग करके आपको अलग अलग गमले में लगा देना है। और फिर आप देखना आपके पास कितने सारे, इतने स्नैक प्लांट के सैकड़ों प्लांट तैयार हो जाते हैं और मिनटों में तैयार हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना होता है, बस थोड़ी सी मेहनत है, और थोड़ी सी मेहनत से ही हमारा गार्डन प्लांट से भर जाता है, पौधों से भर जाता है। इतने हो जाते हैं कि अगर हम गिफ्ट भी करते हैं, किसी को बांटते भी हैं, तो भी ख़त्म होने वाले प्लांट नहीं हैं। इतने तेज़ी से फैलते हैं और अनकेयर प्लांट है, केयर की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। कुछ प्लांट तो ऐसे होते हैं कि आप उनको 8-10 दिन पानी भी नहीं दोगे तो भी सर्वाइव कर जाएंगे, करते रहेंगे, कभी मुरझाते नहीं हैं। तो वीडियो अगर थोड़ी भी यूजफुल लगी हो आपको तो शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल सके, और लोग भी बिना कटिंग के सैकड़ों ढेरों प्लांट तैयार बन कर सके अपने। तो शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।